किसान आंदोलन की तरह से अपनी रसोई जमा ली है, मतलब उठने वाला सौदा नजर नहीं आता। जिला सबसे कम टेम्परेचर का है और यहाँ ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस तंबू में बैठने की जो बात में बैठे हैं, वो जब चुनाव के दौरान वोट मांगने आएंगे तो उनकी भी एंट्री नहीं होगी। बच्चों समेत आकर रोड को कवर करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, आप देख रहे हो ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन भी है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। मेरे पीछे यहां आप देख रहे हैं ये नारनौल से चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे 152D है, यहां 12-13 गांव के लोग हैं, नवनिर्वाचित सरपंच हैं, वो सब भी यहां पर हैं। और अभी फिलहाल कुछ लोग जो है अपने घर जा वापस जो खाना पीना करके और खेती का काम निपटा करके जो आएंगे। और यहाँ 12-13 गाँव के जो लोग हैं, इसके अलावा जो खास तौर से विपक्ष के जो लीडर हैं, वो भी यहाँ आकर इनको अपना समर्थन दे चुके हैं। इनकी जो मांग है, यहाँ जो आप देख सकते हैं जाट गुवाना टोल प्लाजा है, यहाँ पर इन लोगों की जो मांग है वो ये है कि यहाँ पर दोनों साइड कट दिए जाएं, क्योंकि इनको काफी दूर घूम करके इस रोड पर चढ़ना होता है, इनको जो असुविधा होती है। इसके लिए ये लोग यहाँ पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना है। पीछे आप देख रहे हैं इन्होंने किसान आंदोलन की तरह से अपनी रसोई जमा ली है, मतलब उठने वाला सौदा नजर नहीं आता है। यहाँ जो ये आसपास के 12-13 गांव के लोग हैं, इन सब से आपको बातचीत करवा देते हैं और क्या कुछ इनकी मांग है और कब तक ये धरना जारी रहेगा, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। और क्या कुछ आपकी मांग है, अपना परिचय आप हमें दें। सर, मेरा नाम अजीत सिंह राजपूत है, मैं जाटगुवाना से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूर पे गाँव है। और हम जो आज सतेंद्र यादव जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने ओके न्यूज हरियाणा से यहाँ आके हमें बोलने का कोई मौका दिया, क्योंकि आज तक सुनने वाला कोई नहीं आया यहाँ पे। हम पिछले वैसे 2 साल से हम इसका प्रयास कर रहे हैं इस काम के लिए। जब से इसका मिट्टी डलनी शुरू हुई थी, उस समय से हम इसको ना इस चिंता में थे कि कहीं रास्ता बंद तो नहीं हो जाएगा। उस समय लोगों ने झूठा आश्वासन दिया और फिर बाद में जैसे ये पता चला तो हम 20 जून 2021 से हमने पहला धरना यहाँ पे दिया था। और डीसी साहब को हमने शुरू में विज्ञापन देने का काम किया। एडीओ साहब जो हमारे लोकल विधायक हैं, उनको हमने ज्ञापन देने का काम किया। उसके बाद में 2 बार दूसरी चौटाला जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको भी 2 बार हमने ज्ञापन दिया। साथ में भूपेंद्र यादव जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। लेकिन 1 साल के बाद में अभी तक उन लोगों के जो कान पे जून नहीं रहेंगे, इसलिए हमने मजबूरन होके पिछले 8 तारीख को हमने यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग बुलाई थी 10 गाँव की 7 गाँव की। तो उसमें ये फैसला लिया कि भैया ऐसे करने वाले नहीं है हमें, क्योंकि 1 साल से हम बार बार इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद में हमने 15 तारीख डिसाइड की कि 15 तारीख के बाद में हम धरने पे बैठेंगे। जब तक कोई प्रतिनिधि या कोई भी हमें आश्वासन दे तो हम धरना नहीं करेंगे। लेकिन 15 तारीख तक नहीं आए तो स्वाभाविक बात है। फिर हमें जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो इस बार जो सरकार में हैं, तमाम जो पार्षद हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो यहाँ अब तक नहीं आए हैं। सब यहाँ पे सिर्फ पार्षद जो सचिन दोंगड़ा है वो कल आया था और वो बताया गया भाई हम आपकी टीम के साथ हैं। वैसे विपक्ष के नेता जो राव नरेंद्र सिंह है और राव होशियार सिंह जी हैं और अपने ठाकुर अतुललाल जी, वो भी विपक्ष वाले आए हैं। उन्होंने अपने समर्थन दिया है कि भाई जैसा भी। एक बात समझ में नहीं आती, हालांकि सवाल से हटकर है, जब लोग सत्ता में होते हैं उनको किसी की समस्या शायद नजर नहीं आती, विपक्ष में होते हैं इन सबको ये सब चीज आपके आंदोलन में भी साथ आ गए और भी काफी जगह देखते हैं। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो नहीं आते आपके सपोर्ट में। सतेंद्र जी आ जाएंगे, अभी 2023 से शुरू हुई है, 2023 के लास्ट में जब आ जाएंगे तो जैसे आज हम इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है गांव की चौपाट में उन लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि भाई ये लोग ना क्यों नहीं आ रहे। उस समय हम उनसे जवाब मांगेंगे भाई ये, क्योंकि हमेशा ये अपने ना चलती आई है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो उस समय उन लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि 5 लोग उनकी कुर्सी डालने के लिए कोई आ जाए। और हम आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी इस मांग पर अगर ध्यान उन्होंने नहीं दिया तो हम बिल्कुल भी 13 गाँव में कम से कम उनको घुसना ही नहीं देंगे। चाहे कोई किसी ये सरकार किसी को भेजे, हम किसी को नहीं घुसने देंगे। हमारा 13 गांव का फैसला हम करेंगे, सभी सरपंच पंच मिलके, गांववासी मिलके ना इस चीज़ को हम डिसाइड करेंगे। अगर ये नहीं आते हैं, हमारी ये मांग पूरी नहीं करते हैं, तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी गाँव में हम एंट्री होने से उनको बिल्कुल बायकॉट करेंगे। आपको इस रोड पर चढ़ने के लिए रास्ते नहीं दिया गया, तो आप ये कह रहे हो कि जो 12-13 गांव के लोग यहाँ बैठे हैं, ये नेताओं को सत्ता में बैठे, जो फिलहाल सत्ता में बैठे हैं, वो जब चुनाव के दौरान वोट मांगने आएंगे तो उनकी भी एंट्री नहीं होने देंगे। बिल्कुल जी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बात सही है। तो दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा सतेंद्र जी आपके माध्यम से कि जहाँ आप खड़े हो
यहाँ पे मात्र आप देखिए, यहाँ 4 कदम पे दुबलाना गांव है, लाइन से दूर 1 किला आगे चल के ही। अगर आपको आपकी गाड़ी लेके दुबलाना जाना है तो यहाँ से आप पहले 5 किलोमीटर बासुर जाइए, उसके बाद में आप नीरपुर जाइए और नीरपुर से फिर दोबारा यहाँ आइए, आपका लगभग पौना घंटा लगेगा। और उसके बाद में आपको ना 15 किलोमीटर, तो मतलब 15 कदम है, इसकी जगह हमें 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसमें हमारा ईंधन का खर्चा ज़्यादा लगेगा, हमारा समय भी ज़्यादा लगेगा। और इस सरकार को या इसके विधायक को मैं मेरा पर्सनल व्यूज है, मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि भाई वो इस बारे में चेते ना, तो अगर हमने चेत कर लिया तो उनको बहुत भारी आफत आ जाएगी। अभी तक हमारा ये धरना है शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ सभी को कि भैया हम कोई किसी प्रकार की तोड़फोड़ प्रशासन से या कोई ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि हम कहीं जिस दिन पानी सर से ऊपर हो गया तो फिर मजबूरी में आज पता नहीं कौन क्या करेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि या तो सरकार चेत जाए या समय आने पर हम चेता देंगे, आप यही कह रहे बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि धरना कब तक चलेगा? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना बीत, हम जमींदार लोग हैं, खेतों में काम करना होता है, बाद में कटाई का समय आएगा तो हम ये बैठे उठे रहेंगे। उसके बाद में तो पानी यहाँ जो है 1-2 दिन पहले एसडीएम साहब भी होके गए हैं, आप भी खुद जिला उपायुक्त से मिले, क्या किस तरह क्या? देखो जी, एसडीएम साहब का हम धन्यवाद करते हैं। मनोज कुमार जी अपने हैं एसडीएम साहब, वो परसों आए थे यहाँ पे और साथ में डीएसपी साहब भी साथ थे। उन्होंने मौका देख के उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा कि भाई आपकी बिल्कुल जायज़ मांग है, हम सरकार तक ये भेजने का काम करेंगे और आप शांतिपूर्वक अपना ये है ना काम रखो। उसके बाद में क्या है कि हम आपका ये काम करवाएंगे, इतना हमें भरोसा देके गए हैं वो। तो सत्ता में जो लोग हैं आपकी सुनने के लिए नहीं आए? आज तक नहीं आए सब। क्या अब लास्ट शब्दों में आप क्या कुछ कह रहे हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया अगर वो इन 13 गाँवों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो इन 13 गाँवों का भी कोई हक नहीं है कि वो उनकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि आज नहीं तो कल अगले साल उनको आना पड़ेगा। मात्र 8-10 महीने की 11 महीने की जो बात है उसके बाद में आएंगे तो हम फिर उसके हिसाब से ना, वो भैया जमींदार बोलता नहीं है कभी भी, जमींदार का तकलीफ है। आज 4 कदम के लिए हमें 15 किलोमीटर का जब वो नुकसान हो रहा है, 15 किलोमीटर जाए आए, ईंधन फूके और समय खराब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम सर? सुबेदार मेजर मिश्रा लाल, गांव दुबलाना से। क्या कुछ कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ अभी तो ये छोटा ही है, इसमें 250 मीटर इस तरफ, 250 मीटर इस तरफ, रोड के दोनों तरफ सिर्फ इतने 250 मीटर रोड बनाने की जरूरत है। तो इसमें ज्यादा इन्वेस्ट मतलब पैसे का भी ज्यादा नहीं है। अगर सरकार चाहे तो हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। और छोटा ही काम है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ी मांग भी नहीं है। सिर्फ क्या है, उनको संज्ञान लेने की जरूरत है। संज्ञान लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगला हमारा कदम दूसरा होगा। चलिए, क्या कुछ कदम उठाएंगे यदि सरकार हम मांग नहीं? अपने बच्चों समेत आकर रोड को कवर करेंगे। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से सीधे सीधे शब्दों में कह दिया गया है। यदि हमारी ये छोटी सी मांग जो ये बता रहे हैं, जायज़ मांग ये बता रहे हैं, यदि इसे पूरा नहीं किया जाता तो ये अपने बीवी बच्चों के साथ में छोटे छोटे बच्चों को लेकर, इतनी जो सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं, महेंद्रगढ़ जिला सबसे कम टेम्परेचर का है और यहाँ ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस तंबू में बैठने की जो बात कर चुके हैं। उठने वाले तो नहीं हो आप यहाँ से? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। देखा अभी पीछे आपने रसोई भी लगा दी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो पक्का सौदा लेके बैठे हो आप? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का। और आप कुछ कहना चाहते हैं? आप आ जाओ। आपका नाम जी? मेरा नाम तो गोवर्धन सर। आज क्या कहना चाहो? मनु कहना चाहूँ। हाँ जी, हाँ जी। एकदम कोई नहीं जो अटेली हल्को जी सबसे बेकार है। पहली बात तो जिला महेंद्रगढ़ है। हाँ जी, पूरा कोई ना तो कोई सुना है ना कोई बात, कोई जितर कोई आओ, हाँ जी, हाँ जी, कोई कहीं की सुना ही नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी। ये ब्याह से हमारी जितनी कोशिश होगी ना, इतनी पूरी मेहनत करांगा और भाई सफल भाई या ना भाई आगे बात। अच्छा, बोले अगर मानते हैं तो ठीक हाँ, है, नहीं तो मान लिया हमारी आज्ञा किसे करेंगे। या ले हुआ तो कर देंगा। वो तो आगे आऊंगा ये अगला महीना, अगली साल आप पे वोट मांगने आ जाएंगे थोड़े दिन में। हाँ, आप ही आऊंगा तो फिर इनका इलाज थम कर दोगे? बस ये बोटा थे वो गोर मारती इलाज ना और क्या भी। अच्छा, वोटा का इलाज होगा भाई। तो जो सत्ता में बैठे वो भी देखें और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग हैं, वो भी इस पर चिंतन करें यदि ये पॉसिबल है तो। क्योंकि 12-13 गांव के लोग हैं और सीधी सीधी चेतावनी ये है कि अगले 2 दिन बाद ये जो लोग हैं अपने बीवी बच्चे और छोटे छोटे बच्चों के साथ लेकर यहाँ बैठने वाले हैं। अगला एपिसोड आपको जल्द दिखाते हैं। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।
माता की भारत माता की भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।